एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026। जैसे कि आप जानते हैं और आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि सेट ए, बी और सी 3 सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और अब आपका ये अंतिम सेट पेपर था जो कि सेट डी है। आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि 101% ये वो प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा सिर्फ मोस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे के पूरे परीक्षाओं में छपते हैं, तो पूरा पेपर आपको देखना है और याद करना है। इसलिए आप क्वेश्चन को ना छोड़ें, पूरा पेपर देखें और अच्छे से क्वेश्चन को याद करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा कि नोविंग एंड यूजिंग मोर देन 2 लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा ना, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, तो मल्टी लैंग्वेज जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है द फुल फॉर्म ऑफ ए ESL, यानी कि ESL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो लिखना है आपको इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आंसर याद करके ही जाना है। इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ESL की फुल फॉर्म होती है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, आपके लिए ही ये प्रयास मेहनत में कर रहा हूँ और आप जानते हैं कि शुरू से आखिरी तक मैं आपके साथ खड़ा रहा, तो आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है आप उसे पूरा जरूर करें। द सोशल लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क, इसमें आपको लिखना है इन ग्रुप। ठीक है, तो इन ग्रुप यहाँ पर सही होगा। चौथा क्वेश्चन है हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ में, तो द लर्निंग यहाँ पर आउटकम्स, द लर्निंग आउटकम्स जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो द लर्निंग आउटकम्स लिखना है। ए लेसन प्लान इज़ ए प्रिपेयर्ड टू टीच ए, तो इसमें आपको लिखना रहेगा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक आप करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द वर्ड, यानी कि आपको चूज वर्ड करके लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि क्वेश्चन है इन इंडिया देयर इज़ ए ग्रेट इन कल्चर एंड लैंग्वेज, तो इसमें आपका लिखना रहेगा आपको डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी होगा। कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल, तो इसमें हो जाएगा आपका सॉन्ग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉन्ग्स लिखना है। अगला क्वेश्चन है द सोलिटरी लर्नर्स टर्न, तो इसमें थर्ड में हो जाएगा आपका एलोन। ठीक है, तो इसमें आपको एलोन लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि इज़ वन ऑफ ए इवोल्यूशन टूल्स, तो फोर्थ में आपको लिखना रहेगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। एनुअल प्लानिंग इज़ डन फॉर पार्टिकुलर, तो इसमें आपको लिखना है ईयर। ठीक है, तो ईयर जो दिया गया है वो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी छात्र, सभी प्यारे भैया बहन पूरा पेपर देख कर ही जाइएगा और अच्छे से आप भी मेहनत करके जाइएगा, है ना, क्योंकि मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ हालांकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, बस आप याद करें। आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ईच, यानी कि एक सेंटेंस में आंसर देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 दिए गए हैं, तो इनके आंसर मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा आंसर आ चुका है। जैसे कि पूछा था व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ABC मेथड, तो इसमें बताना रहेगा ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यानी कि ABC की फुल फॉर्म पूछी है, तो इतना आपको लिखना है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ए पेयर वर्क, यानी कि पेयर वर्क क्या है, तो लिखना है पेयर वर्क इज़ ए कोलोबरेटिव लर्निंग एक्टिविटी वेयर टू स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू ए कंप्लीट ए टास्क और सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ए रोल प्ले, यानी कि रोल प्ले क्या है, तो लिखना है रोल प्ले इज़ ए इंस्ट्रक्शनल टेक्निक वेयर ए लर्नर्स एक्ट आउट स्पेसिफिक साइंस सीरियस और कैरेक्टर टू ए प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड ए सोशल स्किल, तो ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज़ ए यूनिट प्लान, यूनिट प्लान क्या है, तो लिखना है ए यूनिट प्लान इज़ ए डिटेल्ड outline that a organize a series of a related lessons around a control theme
टॉपिक और स्पेसिस लर्निंग ए ऑब्जेक्टिव ओवर ए सेट पीरियड, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ये 5वां क्वेश्चन था कि क्या था इसमें, व्हाट इज़ ए रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो इसमें लिखना है रिफ्लेक्टिव टीचिंग में इज़ ए प्रोसेस वेयर ए एजुकेटर्स एनालाइज देयर वन टीचिंग्स प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी एंड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर बता रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं, अब इनके भी आपको आंसर चाहिए, तो इनके आंसर मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आऊँगा। आप निश्चिंत रहिएगा। बस आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि मैं आपको एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बता सकूं, क्योंकि 100% ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो पेपर है 2024 का पेपर था जो 2024 में आया हुआ था, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बनेंगे ना, तो इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को भी आप पूरा देख कर जाइएगा, अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें।